ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो हम लोग गीता के 14वें अध्याय में हैं, गुणत्रय विभाग योग। और भगवान कृष्ण हमको गुणों के बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो 3 गुण हैं वो संसार रूपी समस्या का कारण है। ये जो अहंकार है हमारा, वो एक जहर की तरह हो जाता है, एक समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि वो सगुण है। ये जो सगुण रूप है अहंकार का, यही समस्या है जीवन का। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किस तरह से ये गुण या सगुणत्वम जो है वो संसार का कारण बन जाता है। इसके लिए कृष्ण भगवान यहाँ पर अहंकार के अलग अलग गुणों के बारे में बात करना चाहते हैं। और वो बोलते हैं कि अहंकार में 3 गुण है, क्योंकि वो प्रकृति का बना हुआ है, इसलिए उसमें 3 गुण है। शरीर मन का संघात, उसमें चेतनता है। शरीर मन का जो संघात है उसमें पुरुष भी है। लेकिन ये शरीर मन का संघात अपने आप में क्या है? पुरुष है या प्रकृति है? वो प्रकृति है। और क्योंकि प्रकृति में 3 गुण हैं, शरीर और मन का जो संघात है उसमें भी 3 गुण हैं, इसलिए अहंकार में भी 3 गुण आ जाता है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। और कृष्ण भगवान बोलते तीनों जो अहंकार है ना, वो संसारी अहंकार है। जहाँ भी आप जाएंगे समस्या में रहेंगे, क्योंकि ये तीनों अहंकार किसी न किसी प्रकार से एक व्यक्ति को बांध देते हैं। सात्विक अहंकार जो है सत्वगुण से बांधता है, राजसिक अहंकार जो है रजोगुण से बांधता है, और तामसिक अहंकार तमोगुण से बांधता है। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ पर गुणों की प्रकृति के बारे में बात करना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये गुण एक व्यक्ति को बांधता है। क्या इंडिकेशन है, क्या संकेत है कि एक व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण प्रधान है, और ये गुणों के कारण जो बंधन होगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, परिणाम क्या होगा। ये सारा चीज़ कृष्ण भगवान यहाँ पर विश्लेषण करने वाले, एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम भी है गुणत्रय विभाग योग। कोई भी गुण प्रधान हो जाए वो व्यक्ति को बांध देगा। तो संस्कृत भाषा में गुण का 2 अर्थ है। एक तो गुणी है कि उसका गुण क्या है, और दूसरा है रस्सीय बंधन। तो ये जो गुना शब्द है ये रस्सी हो गई जो आपको संसार से बांधेगा और आपको कभी भी फ्री पर्सन नहीं होने देगा। इस संसार में कभी भी स्वतंत्र नहीं होने देगा। इसलिए अगर आपको ये बंधन को तोड़ना है तो आपको ये 3 गुणों से परे निकलकर मुक्ति प्राप्त करना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी, स्वतंत्रता की, अपने स्वतंत्रता की खोज करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर हम संक्षेप में देखेंगे कि ये 3 गुण है क्या। सृष्टि के बनने के समय प्रकृति में, भूत पदार्थ में ये 3 गुण हैं, लेकिन वो कैसी है? वो इक्विलिब्रियम में है। यानी इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था में है, सबका अनुपात वही है। तो ये जो सृष्टि आती है, यानी आने से पहले प्रलय के समय में कंडीशन क्या है?
गुण जो है ना वो साम्य अवस्था में है। साम्यम यानी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम यानी कि ना उनका अनुपात एक ही है, उनका अनुपात डिस्टर्ब नहीं होता, उनका प्रोपोर्शन डिस्टर्ब नहीं होता है प्रलय के समय। लेकिन अभी क्रिएशन जब हो जाता है, जब सृष्टि बन जाती है, तो वही प्रोपोर्शन ना डिस्टर्ब हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। सत्वगुण रजोगुण के साथ मिल जाता है, रजोगुण किसी का 30%, किसी का 40% ऐसे हो जाता है। और जब सृष्टि नहीं होता है तो अलग अलग रहते, एक ही अनुपात में रहते, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर जो सबसे जड़ वस्तु है इस सृष्टि में, उसमें भी ये 3 गुण है। पौधों में ये 3 गुण है, जानवरों में 3 गुण है, मनुष्यों में 3 गुण है। हर एक चीज यहाँ पर 3 गुणों का मिश्रण है। अंतर सिर्फ किस में होता है, ये 3 गुणों का ना अनुपात सब में अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मनुष्यों में ये गुणों की प्रबलता कैसे प्रकट होती है, कृष्ण भगवान बताते हैं कि सत्व गुण एक व्यक्ति के कैरेक्टर को, उसकी प्रकृति को ज्ञान प्रधान बनाता है। सत्व किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान प्रधानम। अगर किसी के अंदर सत्व गुण प्रधान होगा, ज्यादा होगा ना, तो वो व्यक्ति ना सोच विचार करना चाहेगा, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा, बुद्धि प्रधान होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, एकांत में रहना चाहेगा। तो ऐसा जो सत्वगुणी व्यक्ति है, जिसके अंदर ये सत्व गुण है, वो अंतर्मुख होगा, उसकी ज्ञानेंद्रियां ज्यादा एक्टिव होगी। ज्ञान की इंद्रियां, ज्ञान लो, जितना से जितना नॉलेज हो सकता है वो लो, और उसका जो बुद्धि है ना वो हाईली एक्टिव होगा। और इसी के एकदम उल्टा जो रजो प्रधान व्यक्ति होता है, जिसमें रजोगुण ज्यादा होता है, वो ना बहुत कर्म करेगा, एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा। तो ज्ञानेंद्रिय यानी क्या, जनरली पैसिव होता है, दबाव, वो चुपचाप शांत। यहां पर वो कर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए उसके कर्म इंद्रियां ना यहां पर ज्यादा काम करेगी, इंटेलेक्ट ज्यादा काम नहीं कर रही होगी। ज्ञानेंद्रियां यानी, अब आप मुझसे ये मत पूछे कि ज्ञानेंद्रियां क्या होता है। आंखें, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। बुद्धि, सोच विचार करने वाली बुद्धि, जज करने वाली बुद्धि। तो यहां पर ना कर्मेंद्रियां एक्टिव होगी और ये सारा चीज ना इनएक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव नहीं होगा एक रजोगुण प्रधान व्यक्ति में। और मान लीजिए कि ना उस रजोगुण प्रधान व्यक्ति का ये कर्मेंद्रियां अगर काम ज़्यादा नहीं कर रही है, तो ना उसका जो बोली है ना, वो मान लो वो कभी ना क्या होगा कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो कई बार होता है ना कि अगर कुछ नहीं कर सकता है ना तो वो बात करेगा, और बात भी नहीं कर सकता है ना तो अपने हाथ पांव हिलाएगा। चुपचाप अगर कोई ग्रुप में चुपचाप कुछ नहीं बोलना है तो बेचारा चुपचाप हाथ पांव हिलता रहेगा उसका। क्यों? वो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है, उसका हाथ पांव भी चुपचाप नहीं बैठेगा। वाक पानी पाद पायु उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं, ये तो एक्टिव होगा ऐसा राजसिक प्रधान व्यक्ति में, और उसके साथ साथ 5 प्राण भी एक्टिव होगा, क्योंकि प्राण ऊर्जा देती है कर्मेंद्रियों को काम करने के लिए। तो सत्व गुण प्रधान व्यक्ति जो है ना वो ज्ञान प्रधान है, रजोगुण प्रधान व्यक्ति ना कर्म प्रधान पर्सनालिटी है, और तमोगुण क्या,
तमोगुण वाला व्यक्ति जो होगा ना, उनमें उसमें ये दोनों दबा हुआ होगा, सप्रेस होगा। ज्ञानेंद्रियां भी ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी, कर्मेंद्रियां भी एक्टिव, ना तो वो सोच विचार, ना तो ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करेगा, ना ही वो काम करेगा, आलसी व्यक्ति। तो अगर आप सत्वगुण और रजोगुण का अच्छी प्रकार से अध्ययन करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि ना आपको तमोगुण अपने आप पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो एक व्यक्ति जब ज्ञान प्रधान व्यक्ति है तो ना वो व्यक्ति जनरली क्या होगा, अंदर जाएगा, इंटरनल ओरिएंटेड होगा, अंतर्मुख होगा, सोच विचार बहुत करेगा, उसका मन ना एक्टिव रहेगा, मन उसका ज्ञान चाहेगा, बुद्धि उसके ज्ञान पर मनन करना चाहेगा, एनालिसिस, थिंकिंग, थ्योराइजिंग, हाइपोथेसाइजिंग। कई बार बोलते हैं ना, ये बुद्धि प्रधान व्यक्ति अपनी दुनिया में ही रहता है, उसको ना अगल बगल का वातावरण का पता नहीं होता, बस सोच विचार। वैज्ञानिक लोग ऐसे ही होते हैं, उनको अगल बगल का वातावरण का पता ही नहीं। क्यों? वो बुद्धि से सोचते रहते हैं। थियोरेटिकल वैज्ञानिक जो होते हैं, जैसे आइंस्टाइन था। इसी प्रकार देखिए, ये सत्व गुण प्रधान जिस व्यक्ति जो होगा ना, वो निवृत्ति प्रधान होगा, प्रवृत्ति नहीं करेगा। निवृत्ति यानी ज़्यादा उपासना में, भगवान की पूजा उजा में एक जगह बैठ के एकांत चाहेगा, वो इनवर्ड होगा, वो दुनिया से अपने आप को विड्रॉ करेगा। जबकि रजोगुण प्रधान व्यक्ति क्या है? प्रवृत्ति प्रधान, वो बाहर की तरफ भागेगा, उसको आप एक कमरे में बंद करके नहीं रख सकते, वो दरवाजा तोड़ के भाग जाएगा। तो एक ना इनवर्ड जाता है, दूसरा आउटवर्ड जाता है, एक अंतर्मुख है, दूसरा बहिर्मुख है। तो जब सत्व गुण प्रधान होता है और एक व्यक्ति बहुत सोच विचार करता है, मनन करता है, तो प्राकृतिक रूप से ऐसा मन बाहर की दुनिया, वस्तु, उससे ना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा, अपने रिलेशनशिप से, व्यवहार से और नहीं ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहेगा। जबकि एक जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है ना, वो वही चाहेगा, भीड़ भाड़ हो, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करे, वो संग प्रधान होगा। रजोगुण प्रधान, हमको संग चाहिए, बहुत लोग चाहिए हमारे अगल बगल, अकेला, अरे आज अकेले हो गए, ऐसा मन में लगेगा। और जो सत्वगुण प्रधान है ना, वो असंग रहना चाहेगा, लोग ना रहे तो अच्छा है, शांति रहे तो अच्छा है। तो ये जो राजसिक मन है ना, वो बाहर भागना ही चाहेगा, सोशलाइज करना चाहेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहेगा। आप किसी समूह में कहीं घूमने जाइए, देखेंगे वहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने कमरे के अंदर ही रहेंगे, और कुछ लोग हैं बहुत बातें करेंगे, इधर उधर सोशलाइज करेंगे, मीटिंग करेंगे, सबसे दोस्ती बनाएंगे, ये सारी चीज़ करेंगे। वो देख के आप पहचान लेंगे कौन रजोगुण प्रधान है, कौन सत्वगुण प्रधान है। क्योंकि एक असंग रहेगा, उसको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं लोगों से, एक ना संग बनाएगा, दोस्ती बनाएगा। चौथा अंतर जो है वो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो एक विचार करने वाला मन है ना, वो प्राकृतिक रूप से ऐसा वातावरण चाहेगा जिसमें वो मनन और विचार कर सके, इसलिए उसको ना शांति पसंद होगी। ही लव्स साइलेंस, ट्रैंक्विलिटी, क्वाइटिट्यूड, उसको निशब्दता पसंद है, कोई शब्द ना हो रहा है, चारों तरफ शांति हो। जबकि साइलेंस और शांति एक राजसिक मन के लिए ना पॉइजन है, जहर है, वो शांति को सह नहीं पाएगा। इतना शांति हमको सहन नहीं हो रहा, वो टीवी चला देगा, वो भी टीवी जोर जोर से, कोई है नहीं, हाँ? कुछ तो आवाज़ है। अगर टीवी भी नहीं है ना, तो चलो दोस्तों को फ़ोन लगाओ, चारों तरफ इधर से तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, फ़ोन कुछ ना कुछ उस उपयोग करेगा, रील चलाएगा, हाँ? कुछ ना, उसको ना नॉइजी एक्टिविटी चाहिए, बहुत हल्ला गुल्ला चाहिए, शोरगुल चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द है बजिंग एक्टिविटी, साइलेंट एक्टिविटी कभी नहीं बोलते, बजिंग एक्टिविटी, बहुत सारा नॉइज होना चाहिए। और तमोगुण क्या है? एकदम उल्टा, वो दोनों सत्वगुण और रजोगुण को सप्रेस कर देता है।
और कृष्ण भगवान यहाँ बोलना चाहते हैं कि ये जो तीनों गुण है ना, वो बंधन है। ये तीनों गुण अलग अलग प्रकार से हमारे लिए बंधन क्रिएट करता है। किस तरह से तीनों गुण बंधन क्रिएट करता है? एक सात्विक मन जो है ना, वो ऐसा वातावरण चाहता है जो शांत हो, जो सोच विचार करने के लिए, मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए अच्छा हो, ज़्यादा लोग परेशान ना करें, चुपचाप एक कमरे में बंद। और अगर ऐसा वातावरण उसको नहीं मिला, या फिर उसने जो वातावरण बनाया वो डिस्टर्ब हो गया, या कोई साउंड अगल बगल से आ रहा है, कोई विजिटर आ गया, तो सात्विक मन कैसा हो जाएगा? अपसेट हो जाएगा ना, दुखी हो जाएगा। क्योंकि वो कुछ चाह रहा था कि ऐसा वातावरण हो, शांत वातावरण हो। इसलिए वो क्या हो जाएगा? दुख मिश्रित तत्व। क्योंकि जब तक वो जो वातावरण है मेरे फेवरेबल है, मेरे अनुकूल है, मुझे मजा आएगा, मेरा मन सात्विक है, आई विल एंजॉय इट। देखिए, इनफैक्ट यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वेदांत पढ़ने के बाद वो चाहते हैं कि अपना पूरा का पूरा समय अध्ययन के लिए दें, मेडिटेशन में दें, तो वो घर में कंप्लेन करते हैं, स्वामी जी बहुत डिस्टर्बेंस होता है, और चिड़चिड़ा जाते हैं। कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन लगता है। और अगर कोई साउंड नहीं भी है ना, शांति भी है ना, तो ऐसे लोगों को ना घड़ी का भी साउंड पसंद नहीं है, टिक 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 पड़ा, स्वामी जी ये भी पसंद है, घड़ी का टिक टिक भी पसंद है। या फिर वो नहीं है तो कोई और कीड़ा एक होता है ना घर में आ जाता है, या छिपकली वगैरह टक 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 करती है, वो भी पसंद नहीं है। तो एक जो सात्विक मन है ना, वो भी बंधा हुआ मन है ना, क्योंकि हम परिस्थिति और सेटअप जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेटअप जो आपने बनाया वो कभी ना कभी तो डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्बेंस आने वाली है। उसी प्रकार से एक राजसिक मन जो है ना, उसको साइलेंस, एकांत, शांति, इससे घृणा है। अगर वो अगल बगल लोगों को नहीं पाता है तो वो व्यक्ति ना डिस्टर्ब हो जाता है, अपसेट हो जाता है, और इसके कारण से वो अपने घर के लोगों को डिस्टर्ब करेगा, नहीं तो पड़ोसियों को डिस्टर्ब करेगा, किसी न किसी को डिस्टर्ब करेगा। क्यों? वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो शांति का सामना नहीं कर सकता, साइलेंस को फेस नहीं कर सकता। इसलिए राजसिक मन का क्या है? उसको भी हमेशा दुख लगा रहेगा। राजसिक मन भी दुखी दुखी सा रहेगा, सुखी नहीं होगा, दुखी दुखी सा रहेगा। तो दोनों दुखी है, एक राजसिक मन भी दुख में है और एक सात्विक मन भी दुखी मन है, क्योंकि दोनों निर्भर है ना, वो सेटअप पर निर्भर है। और ये तामसिक मन को भी समस्या होगी, जब सेटअप डिस्टर्ब हो जाएगा तो दुखी होगा, उसके लिए भी समस्या आती है। तो कृष्ण भगवान इसका जो विस्तार है ना वो आगे बताएंगे। तामसिक मन में समस्या क्या आएगी? कोई विकास ही नहीं हो रहा, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, न तो वो सोच विचार करता है, न कोई काम करता है, आलसी, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये तीनों गुण में ना दुख मिला हुआ है, और तीनों गुण जो है वो आपको ना किसी न किसी चीज पर निर्भर कर देंगे। एक जो व्यक्ति ये जो पर्सन है हु लव साइलेंस इज एडिक्टेड टू साइलेंस। अगर उसको साइलेंस पसंद है, एकांत पसंद है ना, उसकी लत पड़ जाती है, और वो एक फ्री व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसकी खुशी तब तक रहती है जब तक ना एकांत है, साइलेंस है। इसलिए बताइए वो मुक्त है कि बंधा हुआ है? सात्विक व्यक्ति भी बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको लत पड़ गया है, साइलेंस का लत। और राजसिक व्यक्ति का क्या? वो व्यक्ति भी बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि ना उसको लत पड़ गया है कोलाहल का, वो चाहता है संग, लोगों का संग। अगर वो लोग नहीं है अगल बगल तो एक व्यक्ति को बड़ा अकेलापन रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए बंधकत्वम है, डिपेंडेंस है, निर्भरता है। तो ये जो बंधन है ना वो कॉमन है सभी लोगों के लिए, पीड़ा जो है ना कॉमन है सभी लोगों के लिए, ये जो निर्भरता है ना कॉमन है सभी लोगों के लिए।
और तीसरा जो है ना अतृप्तिकरत्वम। ये सारा चीज़ हमने उपनिषदों के अध्ययन में बताया है आपको। दुख मिश्रित तत्व, ये सारा जो विषय वस्तु जो है ना इस संसार का, दुख मिला हुआ है, बंधन लेकर आता है और अतृप्ति देता है। ये तीन चीज़ हमने आपको बताया था उपनिषद के अध्ययन में। दुख मिश्रित तत्व, अतृप्तिकरत्व, बंधकत्व। अतृप्तिकरत्व जो है ना वो भी कॉमन है इन तीनों के लिए। एक सात्विक व्यक्ति जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसका मन नॉलेज में आ गया है। एक साइंटिस्ट लोग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, वो बैठेंगे एक जगह और खूब पढ़ते रहेंगे, स्टडी करेंगे, उसको प्यास है, ही हैज़ ए ग्रेट हंगर फॉर द नॉलेज। और बिना ज्ञान के ना वो अपने आप को एक सीमित व्यक्ति मानता है, इसलिए वो ना अपने ज्ञान वाली सीमा को दूर करना चाहता है। एक राजसिक व्यक्ति को कभी इस सीमा का अनुभव नहीं होता है, ज्ञान वाली सीमा का। सात्विक व्यक्ति को ही ये अनुभव होता है, ये सेंस ऑफ लिमिटेशन है कि हमारे पास ना ज्ञान कम है, हम कम जानते हैं। इसलिए क्या करता है, और पढ़ता है और स्टडी करता है। क्यों? क्योंकि ना वो भगवान की तरह सर्वज्ञ हो जाना चाहता है, सब कुछ जान जाना चाहता है। लेकिन उसको बड़ी निराशा हाथ लगती है। क्यों? जितना भी यहाँ ज्ञान प्राप्त कर लो, ये सीमा कभी नहीं जाएगी। नॉलेज वाइज लिमिटेशन जो है ना वो नहीं जाएगा। इनफैक्ट आप जितना यहाँ जानिए, जितना आप जानेंगे ना उतना ही आप जानेंगे कि कितना कम जानते हैं, उतना ही आप जानेंगे कि कितना अज्ञान है। बोलते हैं जब बहुत उम्र हो गया, महान साइंटिस्ट जो थे, आइंस्टाइन का बहुत उम्र हो गया, तो समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो बोलते हैं इतना सब कुछ जानने के बाद अभी जो हमने जाना है ना वो समुद्र के किनारे जो कंकड़ पत्थर है ना, बस उसमें से कुछ एक दो पत्थर जाना है, समुद्र के भीतर तो गए ही नहीं। अब सोचो ऐसा व्यक्ति के मन में ये चल रहा था कि उसने कुछ जाना ही नहीं। तो यही बात है ना, आप संसार को कहाँ तक जान लेंगे? यहाँ कितनी चीजें हैं, जिसके भीतर जाते जाइए वहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, हर एक क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन है। पूरा जीवन ही पर्याप्त नहीं है इसको पढ़ने के लिए। एक ही सब्जेक्ट में आप कंसंट्रेट करेंगे ना, देखिए यहाँ मेडिसिन, उसका कितना, देखिए डॉक्टर लोगों का कितना सारा भाग है, एक शरीर को कितने भाग में विभाजित किया गया। और ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी डिपार्टमेंट, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, स्किन के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो देखेगा थोड़ा, हाँ थोड़ा ऊपर ऊपर है तो वो समझ जाएगा, और थोड़ा सा स्किन के अंदर चला गया तो हड्डी आ जाता है, वो बोलता है मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाइए। पहले ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं था तो एक ही डॉक्टर एमबीबीएस, उसके पास हम लोग जाते थे, वो सभी बीमारी को देख लेता था और सभी का दवा दे देता था। आजकल तो वो भी नहीं देखते बोलते नहीं ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं। उसमें कितने सारे देखिए स्पेशलाइजेशन है। तो आप थोड़ी गहराई में जाएंगे और बोलेंगे ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, जो भी है। तो ना किसी ने बहुत सुंदर तरीके से बोला है अंग्रेजी में, ए स्पेशलिस्ट इज वन हु लर्न्स मोर एंड मोर अबाउट द लेस एंड लेस थिंग्स। वो स्पेशलिस्ट है क्योंकि वो सिर्फ एक स्किन का भी, डर्मिस का अलग स्पेशलिस्ट है, एपिडर्मिस का अलग है। तो ना हम कभी भी किसी क्षेत्र में ओमनिशिएंट नहीं बन सकते, यानी सर्वज्ञ नहीं बन सकते। कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस है तो क्या होगा, अगर हम सर्वज्ञ नहीं बनेंगे तो क्या होगा, मरते मरते भी हमारे मन में कमी रह जाएगी कि हम ये जान नहीं पाए। इसको बोलते इंटेलेक्चुअल संसार, हम बंधे हुए इससे। बौद्धिक संसार, हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने चाहते हैं लेकिन हम जान नहीं सकते, एक जीवन भी कम है इस पूरे संसार को। माया, वैसे भी माया को जाना नहीं जा सकता। गो डीप इनटू एनी सब्जेक्ट, यू विल नेवर नो। ये बोलते संस्कृत पढ़ते रहो, संस्कृत भी पूरा जीवन निकल जाता है, आचार्य बनते हैं संस्कृत का, वो भी कई चीज़ नहीं जान पाते। तो एक राजसिक व्यक्ति है ना, वो भी इस तरह से भुगतता है संसार में, ज्ञान को लेकर नहीं,
लेकिन कर्म को लेकर वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना चाहता है, उपलब्ध करना चाहता है, वो वर्कोहॉलिक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एकम्प्लिश करने चाहता है, नया नया प्रोजेक्ट, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। उसके बेडरूम में लगा हुआ बड़ा वाला पोस्टर, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे तो अभी बहुत यात्रा करनी है, अभी तो कुछ भी नहीं किया। और जब भी वो अपनी तरफ देखता है, इज नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ नहीं किया अभी। सात्विक व्यक्ति जो है ना, वो भी सीमा से सीमा में यात्रा करता है, राजसिक व्यक्ति भी यात्रा करते रहता है। यात्रा जारी रहेगा, यात्रा कभी भी खत्म नहीं होगा। गुणों के चक्कर में रहेंगे ना, यात्रा नहीं खत्म होने वाला। और तामसिक व्यक्ति क्या है? वो बैठे रहता हो, यात्रा ही नहीं करता। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं तीनों गुण जो है ना, वो हमको बांधता है। और तीनों जो अहंकार का रूप है ना, वो बंधन है। सात्विक अहंकार भी बंधन है, राजसिक अहंकार भी बंधन है, तामसिक अहंकार भी बंधन है। और अगर आप तीनों से परे निकलना चाहते हैं ना, अहंकार से परे निकलना होगा, और आपको अपना ट्रू नेचर, जो आपकी सत्य प्रकृति है, जो उच्च स्वरूप है, उसको आपको अपना लेना पड़ेगा, जिसको हमने अभी तक त्याग दिया था। वो साक्षी, वो गुणातीत साक्षी, उसको अपना लेना पड़ेगा, तब जाकर हम इससे बाहर निकल सकते हैं। एक कृष्ण भगवान यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं। देखिए, ये तीनों गुण कारण है ना बंधन का, लेकिन मुक्ति के लिए भी ना आप ये तीनों गुणों को सीढ़ी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये तीनों बंधन का कारण है, ये बात सही है, लेकिन ना यू हैव टू इंटेलिजेंटली यूज देम। आप इसको बहुत इंटेलिजेंटली यूज कीजिए, इससे ट्रांसेंड करने के लिए, इससे परे निकलने के लिए। जैसे एक पोल वॉल्टर होता है ना, वो क्या करता है? पोल वॉल्ट आप लोगों ने देखा है, एक बड़ा डंडा लेकर स्पोर्ट्स में होता है, कूदते हैं ऊपर और उसके बाद उस डंडे को छोड़ते हैं। मान लीजिए वो पोल वॉल्टर दौड़ता है और दौड़ के उसके बाद उससे परे निकलता है, लेकिन उसको पोल वॉल्ट से आसक्ति हो जाती है। वो बोलता है ये पोल के कारण तो मैं यहाँ आया, उसको कूदा हूँ, मैं इस पोल को कैसे छोड़ दूँ? अगर वो ऐसा सोचेगा ना, उससे बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो कूद ही नहीं पाएगा, वो जीत ही नहीं पाएगा। अगर वो मना करता है नहीं मैं पोल को नहीं छोड़ूंगा, तो कभी भी वो स्पोर्ट्स में जीत नहीं पाएगा, वो फुल नंबर 1 है। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो बोलेगा नहीं जब पोल को छोड़ना ही है तो पोल को लेना क्या, जाएंगे नहीं, क्यों, इसको छोड़ना है भैया। तो पोल का यूज ही नहीं करता, बोलता हम यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली तो इसको छोड़ देना होता है। तो वो भी सुपर इडियट है, वो भी फूल है, वो भी इडियट है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करता है? ही यूजेस द पोल, उसका उपयोग करता है, ऊपर जाता है, वो फिर पोल को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है और कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल ले आता है। उसी तरीके से ना अहंकार को पोल समझ के यूज कीजिए। आपको तमोगुण की भी जरूरत है। अगर तमोगुण नहीं होगा ना, हर समय ज्ञान प्रधान और कर्म प्रधान रहेंगे ना, आपको नींद कभी नहीं आएगी। तमोगुण के कारण नींद आता है, और अगर आप सोएंगे नहीं हर समय कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो दूसरों के लिए बड़े समस्या बन जाएंगे। इसलिए हमको यहाँ तमोगुण चाहिए, पर्याप्त रूप से हमको रेस्ट चाहिए, सोना चाहिए, उसके बाद हम फ्रेश होकर उठेंगे। तो तमोगुण का यूज कीजिए, रजोगुण का यूज कीजिए, कर्म प्रधान व्यक्ति बनिए रजोगुण का यूज करके, कर्म योग कीजिए, बहुत सेवा कीजिए लोगों का। कर्म योग के लिए जरूरी है कि आपके मन के अंदर वो राजसिक अहंकार आए। इसलिए आपको ये सब करते हुए आगे फिर ज्ञान योग में जाना है। और ज्ञान योग के लिए किस तरह का अहंकार चाहिए? सात्विक अहंकार। स्टडी करना है, शांत में बैठना है। मान लीजिए आप यहाँ क्लास कर रहे हैं और आपके अंदर तामसिक अहंकार हो गया, तो फिर क्या होगा? नींद आ रहा जो यहाँ प्रवचन चल रहा है, जो बताया जा रहा है ज्ञान की बातें, वो नहीं आएगी मन।
और राजसिक अहंकार होगा तो क्या होगा, मन चारों तरफ घूम रहा होगा, हाँ, स्काइप में या फिर यहाँ पर गूगल मीट में कौन आया है कौन नहीं आया है, कितने लोग आए हैं, अरे इतने ही कम लोग आए हैं, हाँ, हाँ? तो ये मन इन चीजों में घूम रहा होगा, हाँ? तो एक जो भटकता हुआ मन है ना, या फिर एक सोता हुआ मन है ना, वो किस सीख नहीं सकता। सीखने के लिए, जानने के लिए एक अलर्ट और विजिलेंट और बिना भटकन वाला मन की जरूरत है, जो ना स्पॉन्ज की तरह इस टीचिंग को एब्जॉर्व कर ले। स्पॉन्ज में कैसे कोई चीज एब्जॉर्व हो जाता है ना, उसी प्रकार हमको स्पॉन्ज बन जाना चाहिए। और एक बार ये ज्ञान प्राप्त हो गया ना, क्या ज्ञान, यही ज्ञान कि मैं ना ये इंफीरियर सगुण अहंकार नहीं हूं, मेरा प्रकृति सगुण अहंकार नहीं है, क्योंकि ये तो मिथ्या है, ये बड़ा इंफीरियर काइंड ऑफ थिंग है। मेरा रियल नेचर जो है वो क्या है, अहम गुणातीत साक्षी अस्मि। तो ना हमको ये तीन गुणों की प्रकृति जाननी चाहिए, ये जानना चाहिए कि ये हमको कैसे बंधन में डालता है, और ये भी जानना चाहिए कि हम कैसे इसका इंटेलिजेंटली उपयोग करें इन तीनों गुणों का, और गुणातीत बन जाए। और गुणातीत कौन है, मुक्त व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। यही एनालिसिस होने वाला है इन श्लोकों में। इन श्लोकों में भगवान जो ज्ञान देने जा रहे हैं वही देने जा रहे हैं, 5वें श्लोक से शुरू होकर, और इसका डिटेल जो है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, आज नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।